Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 3 that is immunity and diseases. आज जो lecture हम पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 10 about vaccines. आज हम जानेंगे कि वैक्सीन्स क्या हैं, उनका क्या रोल है बॉडी में, उनका वो किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो करती हैं और उनके लिए उनको प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं यूज होती हैं। ऐसे लो देख लेते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वैक्सीन्स इन इम्यूनिटी एंड एक्सप्लोर सम स्ट्रेटजीज ऑन हाउ वैक्सीन्स कैन बी क्रिएटेड। ऐसे लो क्या है कि रोल देखना है वैक्सीन्स का, वैक्सीन जो है वो किस तरह से रोल प्ले करती हैं, इसके अलावा वो कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, वो कौन कौन सी डिफरेंट अप्रोचेज हैं जिनको यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो हैं प्रिपेयर की जाती हैं। सो एक्टिविटी देखते हैं। हियर इज अ पिक्चर। क्विकली टेल मी व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। यस, इम्यून सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं। स्प्लीन, बोन मैरो, थाइमस, इसके अलावा लिम्फ नोड्स, फिर टिश्यूज हैं जिसमें गाल्ट, टॉन्सिल्स और इसके अलावा मार्ट होता है। सो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट टिश्यूज हैं और डिफरेंट सेल्स हैं जो मिलके इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं? क्विकली टेल मी। यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जो कि आपने पढ़ी हैं। इनेट इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। सो देखते हैं व्हाट आर वैक्सीन्स। वैक्सीन्स जो हैं वो क्या हैं? वैक्सीन्स आर पैथोजिन, वीक पैथोजिन जो कि हार्मलेस होता है, बॉडी को कोई डेंजर नहीं होता, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, कोई इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकता वो बॉडी में। इसके अलावा डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं वायरस के या डिफरेंट पैथोजिन्स के। प्रोटीन हो सकती है, एंटीजन हो सकती है, उस वायरस के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन वो हो सकती है। सो वैक्सीन्स बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं और इंजेक्ट करने के बाद जो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं वैक्सीन्स की, मे बी वीक पैथोजिन, मे बी फ्रेगमेंट्स ऑफ दैट पैथोजिन, मे बी प्रोटीन और एंटीजन, वो बॉडी में जब इंजेक्ट की जाती हैं तो बॉडी जो है वो उसको देख के, उस इंफॉर्मेशन को देख के उसके अकॉर्डिंग जो है एंटीबॉडीज बनाती है और एंटीबॉडीज जो हैं वो फिर बॉडी में अलाइव रहती हैं, बॉडी में कुछ अरसे के लिए रहती हैं, जो कि जब भी वो पैथोजिन जिसके बारे में वो उस इंफॉर्मेशन पे एंटीबॉडीज बनती हैं वो पैथोजिन बॉडी में एंटर होता है तो फौरन से एंटीबॉडीज जो हैं उसको किल कर देती हैं। सो दिस इज वैक्सीन्स। वैक्सीन्स का रोल क्या होता है? वैक्सीन ट्रेन योर बॉडी टू फाइट जर्म्स फास्टर। वैक्सीन जब इंजेक्ट की जाती है बॉडी में तो वो मे बी एक वीक पैथोजिन हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकती है। तो जब वो पैथोजिन एंटर होता है बॉडी में तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको देखता है उस इंफॉर्मेशन को, और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो उसके लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं और वो एंटीबॉडीज जो हैं बॉडी में मौजूद रहते हैं। और फिर जब कोई पैथोजिन जो रियल पैथोजिन होता है, जो हार्मफुल पैथोजिन होता है, वो बॉडी में एंटर होता है, एंटर होने के बाद जब एंटीबॉडीज देखती हैं उस पैथोजिन को तो फौरन से उस पर अटैक करती हैं और अटैक करने के बाद उसको किल कर देती हैं। तो इस तरह से वो जो पैथोजिन है वो बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं कर पाता। सो डिफरेंट अप्रोचेज जो हैं यूज होती हैं प्रिपेयर करने के लिए वैक्सीन्स को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स बनती हैं जो कि डिफरेंट अप्रोचेज से बनती हैं। फर्स्ट वन इज वीकन द वायरस, जिसमें वायरस को वीक वायरस यूज किया जाता है। सेकेंड वन इज
inactive the virus, then use parts of protein of a virus. वायरस का एक पार्ट यूज किया जाता है, मे बी दैट ऑफ प्रोटीन. यूज टॉक्सिन ऑफ द बैक्टीरिया. इस स्ट्रेटेजी में जो बैक्टीरिया में जो टॉक्सिक पार्ट होता है उसको यूज किया जाता है. यूज पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का कोई भी पार्ट यूज किया जाता है, मे बी शुगर कोटिंग वगैरह. यूजिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूज की जाती है पैथोजन की. इसके अलावा वेक्टर वायरस वैक्सीन, कोई भी ऐसा जो पैथोजन है वो यूज किया जाता है एज अ वेक्टर टू प्रिपेयर दिस वैक्सीन. सो ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, इनको देखते हैं. फर्स्ट वन इज वीकन द वायरस. इस जो स्ट्रेटेजी है इसमें वैक्सीन को तैयार किया जाता है जिसमें वीक वायरस यूज किया जाता है और उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, ताकि वो इम्यूनिटी को प्रोड्यूस कर सकें और इस वायरस को या तो किल कर दें या उसको बिल्कुल वीक कर दें ताकि वो रिप्रोड्यूस ना हो सके. सो एग्जाम्पल है मीजल्स. मीजल्स में ये इस तरह की वैक्सीन यूज की जाती हैं जिसमें वीक वायरस यूज किया जाता है ताकि वो रिप्रोड्यूस ना कर सके और इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाए. नेक्स्ट इज इनएक्टिव वायरस. इनएक्टिव वायरस स्ट्रेटेजी में किया जाता है कि इसमें वायरस को कंप्लीटली किल कर दिया जाता है ताकि वो रिप्रोड्यूस ना हो सके और इम्यूनिटी जो है उसके खिलाफ डिवेलप हो जाती है. इस तरह की स्ट्रेटेजी यूज की जाती है हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन में, जिसमें वायरस को कंप्लीटली किल कर दिया जाता है और इसमें जो है वो बॉडी में इम्यून जो है डिवेलप हो जाता है. नेक्स्ट इज यूज पार्ट ऑफ प्रोटीन ऑफ अ वायरस. पैथोजन का एक पार्ट इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ होल पैथोजन. एक पार्ट इस्तेमाल किया जाता है दैट मे बी प्रोटीन. उस प्रोटीन को एज अ वैक्सीन जो है वो यूज किया जाता है, उससे वैक्सीन बनाई जाती है और बॉडी में इंजेक्ट की जाती है जिससे जो बॉडी है उसके खिलाफ, उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती हैं और इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्स करता है. तो इस तरह की वैक्सीन जो हैं वो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उनको बनाने के लिए ये स्ट्रेटेजी यूज की जाती है. नेक्स्ट इज यूज टॉक्सिन्स ऑफ बैक्टीरिया. इस स्ट्रेटेजी में बैक्टीरिया के जो टॉक्सिक पार्ट्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, उनको किल किया जाता है, उनको टॉक्सॉइड बना दिया जाता है और इस तरह से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है अबाउट दैट बैक्टीरियाज. सो टेटनस जो है, टेटनस की बीमारी, इसमें जो बैक्टीरियाज एंटर होते हैं उनके खिलाफ जो वैक्सीन बनाई जाती हैं उसमें ये स्ट्रेटेजी यूज की जाती है. नेक्स्ट इज यूज पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया. इस स्ट्रेटेजी में बैक्टीरिया का पार्ट यूज किया जाता है. शुगर कोटिंग बैक्टीरिया की यूज की जाती है और उसको एज अ वैक्सीन जो है यूज करके उससे वैक्सीन बनाई जाती है और उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है जिससे जो वैक्सीनेटेड पर्सन होता है उस वायरस के उस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और बॉडी में उस बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होती है. सो इस तरह की जो इम्यूनिटी है वो न्यूमोकोकल वैक्सीन्स में यूज होती है. न्यूमोकोकल जो है वो कलेक्शन है डिफरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीजेस का, जिसमें नमूनिया वगैरह के इलाज के लिए जो वैक्सीन्स यूज होती हैं, इस तरह की स्ट्रेटेजी की मदद से वो वैक्सीन्स तैयार की जाती हैं. सो नेक्स्ट इज यूज जेनेटिक इंफॉर्मेशन. जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूज किया जाता है. जो डीएनए या जीन्स की जो इंफॉर्मेशन है पैथोजन की, उसको यूज किया जाता है और उसको इंजेक्ट किया जाता है इन्फेक्टेड पर्सन में. तो जो वैक्सीनेटेड पर्सन होता है उस इंफॉर्मेशन को पढ़ता है. उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद उसके बॉडी में प्रोटीन डेवलप होती है. फिर उसके जो बॉडी है उसकी वो डिफरेंट एंटीबॉडीज बनाती है इस पैथोजन के खिलाफ, जिसकी मदद से जिसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमने उसकी वैक्सीनेटेड पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट की होती है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है. सो इस तरह की जो वैक्सीन हैं वो कोविड-19 की
पेशेंट के लिए जो वैक्सीन्स बनाई जाती हैं उनके लिए ये स्ट्रेटेजी यूज होती है। नेक्स्ट इज वेक्टर वायरस वैक्सीन। वेक्टर, इसके लिए एक वेक्टर वायरस, एक वेक्टर पैथोजन इस्तेमाल किया जाता है। वेक्टर पैथोजन जो है वो हेल्प आउट करता है उस वायरस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए जिसके लिए हमने वैक्सीन बनानी होती है। मींस के ये जो वेक्टर वायरस होता है ये हार्मलेस होता है और ये हेल्प आउट करता है इन ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पैथोजन जिसके लिए हमने वैक्सीन तैयार करनी होती है। सो इस तरह की जो वैक्सीन्स हैं वो एडिनो वायरस के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस तरह की स्ट्रेटजीज, एडिनो वायरस जो है वो डिफरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो इलनेसेस है वो कॉज करता है। लाइक एक टाइप है कोविड-19 की जो ये एडिनो वायरस कॉज करता है, उसके लिए इस तरह की वैक्सीन इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें एक वेक्टर वायरस को इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसके ज़रिए बॉडी में उस पैथोजन की इंफॉर्मेशन भेजी जा सके और बॉडी जो है वो उस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना ले और उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। सो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज थी। रैपअप करते हैं। वैक्सीन्स आर वीकेंड, इनएक्टिव, नॉन डेंजरस पैथोजेंस और द फ्रेगमेंट्स, प्रोटीन्स एंड एंटीजेंस एक्सेट्रा। जो वैक्सीन्स हैं वो क्या हैं? मे बी वीकन पैथोजन जो कि बॉडी के लिए नॉन डेंजरस हो, बॉडी पे उसका कोई इफेक्ट ना हो सके। मे बी डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं उस पैथोजन के। मे बी प्रोटीन हो सकती है उस पैथोजन की, या फिर एंटीजन हो सकती है उस पैथोजन की, इंफॉर्मेशन हो सकती है जो एज अ वैक्सीन यूज की जाती है। सो हियर इज एन असेसमेंट। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वैक्सीन्स इन इम्यूनिटी and explore some strategies on how vaccines can be created। ये आज का जो SLO हमने कवर किया उस पे ये असेसमेंट है, इसको आपने परफॉर्म करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही से परफॉर्म किया या नहीं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर्स आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी दे देंगे। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। सर्च एग्जाम्पल्स अदर देन बुक अबाउट डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ वैक्सीन्स। जो आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज पढ़ी वो किन किन बीमारियों की वैक्सीन्स के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी आपने एग्जाम्पल्स ढूंढनी है डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में जो आपकी बुक्स के अलावा हों। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू अबाउट role of vaccines and different strategies of vaccine to prepare vaccines. Thank you so much. Allah Hafiz.